और अब हम चर्चा करेंगे सीतापुर में नरसंहार खाकी पर उठे सवाल। जहां सीतापुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। नरसंहार को बताया था नशे में हुई वारदात। आईजी लखनऊ ने किया हत्याकांड का खुलासा। सीतापुर में सोच समझ कर की गई 6 लोगों की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला 6 लोगों की कत्ल का राज। बड़े भाई ने खत्म किया था छोटे भाई का परिवार। जिले की पुलिस लगातार छिपाती रही हत्याकांड। सीतापुर में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। नरसंहार को बताया था नशे में हुई वारदात। आईजी लखनऊ ने किया हत्याकांड का खुलासा। खबर सीतापुर से, जहां पर सीतापुर में सोच समझकर की गई 6 लोगों की हत्या। सीतापुर में 6 लोगों की हत्या का खुलासा हुआ है। जिस हत्या को पहले समझा जा रहा था कि जिस हत्यारोपी ने ही सबको मारने के बाद सुसाइड कर लिया है, अब उस हत्या का खुलासा हुआ है, जहां पर जानकारी मिल रही है कि बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई के पूरे परिवार का कत्ल किया था। सीतापुर में बीते शनिवार को हुए बीते 6 की मौत के मामले में यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। बता दें, बीते पल्हापुर गांव में 6 लोगों की मौत में अब नया खुलासा हुआ है। आईजी ने मामले में खुलासा करते हुए 6 लोगों की मौत की वजह से पर्दा उठा दिया है। जिस कांड को पुलिस कुछ दिन पहले नशे में हुई वारदात बता रही थी, अब उसमें पुलिस ने नया एंगल देते हुए प्रॉपर्टी के विवाद में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या किए जाने की बात कही है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के पल्हापुर गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले में ये नया मोड़ सामने आया है। हत्याकांड को अनुराग के बड़े भाई अजीत सिंह ने ही अंजाम दिया था। तफ्तीश में तथ्य उजागर हुए हैं। संपत्ति विवाद में अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका, 3 मासूमों के साथ मां सावित्री की भी हत्या कर दी गई थी। छोटे भाई के पूरे परिवार को ही प्रॉपर्टी विवाद के चलते खत्म कर दिया, जबकि पुलिस अधीक्षक ने पहले पूरे मामले को दबाने में लगे रहे और पूरे मामले को खुदकुशी बताया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आईजी लखनऊ इस मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद से ही उसके बड़े भाई अजीत को और उनके 2 नौकरों को हिरासत में लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबरार अली भी जुड़े हुए हैं। अबरार, देखा जाए तो रायबरेली में हुए इस हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है, जहां पर पहले कहा जा रहा था कि ये नशे में वारदात हुई है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बड़े भाई ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। क्या कुछ जानकारी सामने आई है? ये सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के पाल्हापुर गांव का मामला है, जहां पर बीते शनिवार की जो रात थी, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस द्वारा तुरंत ही एक बयान दे दिया गया कि जो मृतक अनुराग था, उसी ने अपने पूरे परिवार को पहले खत्म किया और खुद को भी गोली मार दी। जिसके बाद से ये खबरें चलने लगी कि वो पूरे नशेड़ी व्यक्ति ने खुद को, पूरे परिवार को खत्म किया और खुद को गोली मारकर खुदकुशी करे। इस मामले को, पूरा मामले को रफा दफा करने में पुलिस लगी रही। जिसके बाद जब इसकी पीएम रिपोर्ट आई और आईजी लखनऊ पहुंचे हैं तरुण गाबा, वहां पर उन्होंने मौके पर जाकर जायजा लिया, तब जाकर ये पूरे मामले का राज सामने आया। और जो उसका बड़ा भाई था अजीत, उसको हिरासत में लिया गया और नौकर को हिरासत में लिया गया। तब जाकर उसने ऐसा रहा है कि उसने ये पूरा कबूलनामा किया है कि उसने ही पूरे परिवार की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि उनको मरने के बाद की खुदकुशी, पूरे मामले को खुदकुशी बताकर मामले को रफा दफा करने में। तो ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि और उसके बाद जो पीएम रिपोर्ट आती है, तो अब पुलिस पूरे मामले की उस एंगल से जांच करने की बात भी कही जा रही है पुलिस अधीक्षक द्वारा। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और उसके पूरे मामले जी। को पुलिस ने खुदकुशी बता दिया। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आई तो उसमें यह बताया गया कि पहले तो उसने जो कबूलनामा बताया है कि सूत्रों की माने, तो उसमें यह बताया गया कि अजीत ने बताया कि पहले उसने अपने भाई अनुराग को गोली मारी और उसके बाद अपनी माँ, और उसके बाद जब पत्नी को गोली मारी है तो उसकी बेटी बचाने पहुंची तो उसको भी गोली मार दी गई। और जो मासूम बच्चे थे उनको सर उनके छत से फेंक दिया गया और उनके सिर पर हथौड़े के भी पीएम रिपोर्ट में निशान आए हैं, जिसके हथौड़ा भी मारा गया।
तो ऐसी घटना को नरसंहार बताया गया है, तो कई दुखदाई बताया गया है, क्योंकि इस तरह के मासूम बच्चों को सिर पर हथौड़ा मारना और पीएम रिपोर्ट में ये साबित होना तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर एक बार खड़ा होता बिल्कुल। है कि और आखिर वहीं पूरे मामले अबरार, को दबाने में देखा क्यों लगी जाए रही। अगर, और जब इस मामले का खुलासा हुआ था, उससे पहले जब ये खबर सामने आई थी कि 6 लोगों की हत्या की गई है, जिससे इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ था, तो पुलिस की ओर से ये कहा गया था कि जो युवक है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जबकि मोहल्ले वालों का कहना था कि जो नशे में पहले कहा सुनी हुई घर में विवाद हुआ और उसके बाद युवक ने जो है गोली मारकर हत्या की और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। तो पुलिस की ओर से पहले ही इस बयान में कहा गया था कि वो युवक जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक बिल्कुल। आधुनिक खेती करता था, सैकड़ों बीघे उसके पास जमीन थी। और उसके बाद जो है जब पीएम रिपोर्ट हुई है तो सरकारी डॉक्टर के तरफ से बताया गया कि उसकी जो है जो आंत की में होती है पीएम रिपोर्ट में, उसके कोई भी शराब नहीं मिली है, जबकि ऐसा बताया गया था कि वो मानसिक विक्षिप्त था। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन पूरे मामले पे सवालिया निशान जब खड़ा हो जाता है, जब पुलिस इस तरह के उसके झूठे बयान सामने आ जाते हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब जिस एंगल से काम कर रही है, उसमें उसके बड़े भाई को हिरासत में लिया गया है, अन्य 2 नौकरों को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे पूरी तरीके से पुलिस जल्द से जल्द अब खुलासा करने वाली है कि आखिर इन लोगों ने क्यों हत्या कर दी थी, क्योंकि वो पूरा मामला सामने आ चुका है। लेकिन पहले तो इस तरह के पूरे मामले को दबाया गया कि पूरे मामले को खुदकुशी बताकर पूरे मामले को रफा दफा करने में पुलिस लगी रही। लेकिन पीएम जी रिपोर्ट आने के बाद और जब आईजी लखनऊ तरुण पहुंचे मौके पर, तब जाकर ये पूरे मामले को उस एंगल से जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इसका खुलासा किया गया है, जहां पर जानकारी भी सामने आ रही है कि पुलिस पहले इस मामले को दबाने में लगी हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ है कि जो बड़े भाई है उन्होंने ही हत्या की है, इस पूरे परिवार को ही खत्म किया है। तो क्या अभी तक जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं उनसे इस बारे में बातचीत की गई, उनसे जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी ली और उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की बात सामने आ रही है क्या? अभी इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि चुनाव था और उससे पहले की घटना है, तो जी इसलिए पूरे मामले पर कोई भी बोलने को इनकार कर रहा था। लेकिन अब आज कल चुनाव हो चुका है, लेकिन इस बार शायद आज इसके पूरे मामले के पुलिस खुलासा कर सकती है। तो इसको लेकर पुलिस अधीक्षक से बात की गई है और जल्द से जल्द बताया गया है कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उस आधार पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसी एंगल से इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है कि आखिर इसका दोषी कौन है, मेन दोषी कौन है और इसमें अन्य कौन कितने लोग शामिल हुए हैं। इसको लेकर लेकिन पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर इतनी जल्दी में ऐसे बयान क्यों दे दिए जाते हैं कि पूरे मामले को, जो मृतक था उसी को दोषी बना दिया गया और इसे पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो आखिर पुलिस वाले जब इस मामले को दबाने में जुटे हुए थे तो क्या कारण निकल कर आ रहा है? क्या जो अजीत है उनके द्वारा पुलिस को कोई रिश्वत दी गई थी, इस वजह से पुलिस ने ऐसा कार्य किया? इसके मामले में तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि पुलिस चुनाव चल रहा था, शायद इसलिए पूरे मामले को दबा दिया गया, दबाने की कोशिश की गई कि जी उसको ये बता दिया गया। और सभी अन्य मीडिया चैनलों पर भी यही खबर दिखाई गई कि उसने खुदकुशी की है और पूरे परिवार को खत्म किया है। लेकिन जब इसके पीएम रिपोर्ट आई है तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया है और उसके भाई को हिरासत में लिया गया और उसके 2 नौकरों को हिरासत में लिया गया। तब जाकर उसने जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तब जाकर ये पूरा मामले को ये सामने निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले को जल्द से जल्द पुलिस इसकी खुलासा भी कर सकती है। जी बिल्कुल। वहीं अबरार, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है और पूरी साजिश रच करके ये जो पूरी हत्या है उसको अंजाम दिया गया है, इस मामले में सिर्फ जो हत्यारोपी है वो और उसके 2 नौकर को अभी तक हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ में क्या अन्य भी कोई जानकारी निकली है? क्या इन लोगों के अलावा और भी कोई इसमें शामिल था? तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है, कड़ाई से पूछताछ कर रही है और उसका जल्द से जल्द अन्य कितने लोग इसमें शामिल थे और शायद उनके और भी लोग शामिल होंगे, तो इसको लेकर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है तो ये खुलासा
आज ही में होगा, तब जाकर पूरा मामला सामने आ पाएगा कि आखिर इनके साथ और तो इतने लोग शामिल थे, और इतने जो 6 लोगों की हत्या की गई, तो इतना गोला बारूद और कारतूस कहाँ से लाए और किस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जो मासूम बच्चे थे उनको पहले जो मारा गया, और उसके बाद उनके सिर पर हथौड़ा मारा गया और छत से भी फेंक दिया गया था। तो घटना को इस तरीके से बनाया गया कि पूरे परिवार में कोई भी न बचे और कोई भी बचने के लायक भी न रहे। इस तरह के पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, और पूरी घटना 6 लोगों की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं अब उनके परिवार में और गांव में दहशत का माहौल है। उनके परिवार में यह तक के है कि कोई बचा हुआ नहीं है, जिसके चलते अब कोई भी बयान दे सके, और कोई इस मामले में बोलना भी नहीं चाहता है, रिश्तेदार हो या कोई और है, क्योंकि उनके पूरे परिवार खत्म हो चुका है जी। बिल्कुल। और वहीं अबरार देखा जाए तो जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जानकारी ये भी है कि गोली से हत्या की गई है, गोली मारी गई है। तो क्या अभी तक पूछताछ में ये सामने आया है कि जो गोली है, तमंचा है, वो कहाँ से लाया था हत्यारोपी? जी बिल्कुल सही कहा। इसी मामले के लिए पूछताछ की चीज चल रही है कि आखिर इतना जो कारतूस था, सभी को गोली मारी गई, उसके बाद जो है इस तरह के जो तमंचा है, ये कहाँ से लाया गया। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवालिया निशान पुलिस द्वारा खड़ा हो रहा है। पूछताछ चल रही है कि आखिर ये सब पूरा मामला अब जल्द से जल्द जब खुलासा पुलिस करेगी, उसके बाद ही पूरा ये सामने आ जाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो इस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और रिश्तों का कत्ल किया गया है, जो अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा अपने भाइयों पर जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई है, कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी वारदात भी है। और अबरार ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक उसे जो हत्यारोपी है, उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उसके 2 नौकर भी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और क्या इन तीनों के द्वारा ही हत्या की गई थी, या फिर किसी तरीके की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी? क्या इस बारे में कुछ स्पष्ट होती नज़र आ रही है स्थिति? नहीं, अगर लोगों की माने तो इनका जो जी। है खुद द्वारा बताया गया है कि उसने खुद कबूल किया है कि उसने खुद हत्या की है। ये जो नौकर है, इनमें सही इनके सहयोग भी इनका रहा है। तो शायद इसीलिए इन पुलिस इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पुलिस का जो झूठ सामने आया है, वो भी सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है कि आखिर इतनी जल्दी हड़बड़ी में पुलिस को इस तरह के बयान सामने देने की क्या जरूरत थी कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद अगर ऐसा मामला था तो हर एंगल से उसकी जांच करनी थी। लेकिन ऐसा जी। नहीं किया, और पुलिस ने जो बयान दिया उस वो जरूर सवालिया निशान खड़ा करता है जी। बिल्कुल। और वहीं अबरार देखा जाए, जो हत्यारोपी अजीत है, क्या उसकी पत्नी की ओर से इस बारे में किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया हो, उन्होंने कुछ कहा हो? इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर के न्यूज के सवाल से भागे सीतापुर एसपी। जांच का हवाला देकर सवालों से बचते नजर आए सीतापुर एसपी। के न्यूज पर फोन पर जवाब देने से भाग रहे। 6 लोगों की हत्या में सीतापुर पुलिस घिरी। जब इस हत्या के मामले में एसपी से जानकारी लेने के लिए उन्हें के न्यूज ने फोन किया, तो के न्यूज के सवालों से भागते नजर आए सीतापुर एसपी। जांच का हवाला देकर सवालों से बचते नजर आए। के न्यूज पर फोन पर जवाब देने से भाग रहे हैं। बता दें कि सीतापुर में 6 लोगों की हत्या की बात सामने आई है, जिसका खुलासा हो पाया है। और पहले देखा जाए तो पहले ही पुलिस ने इसको केस को दबाने की कोशिश की थी, कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। और जब इसको लेकर के सीतापुर एसपी से सवाल किया गया, तो जांच का हवाला देकर के सीतापुर एसपी सवालों से बचते नजर आए। के न्यूज की ओर से जब सीतापुर एसपी को फोन किया गया और इस मामले में सवाल जवाब किए गए, तो वो के न्यूज के सवालों से बचते नजर आए। और अबरार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अबरार, देखा जाए तो जब सीतापुर एसपी से भी के न्यूज ने बात करने की कोशिश की, तो वो जांच का हवाला देकर सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। कुछ सही कहा। जब क्योंकि सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि जी। अन्य संस्थाओं में ये ऐसी खबरें प्रकाशित की जा गई हैं कि जिसके चलते जो पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। तो इसी के चलते अब पुलिस पूरे मामले को इसमें बोलने से इनकार कर रही है, कुछ भी बोलने से सामने नहीं आ रही है। तो इसीलिए शायद फोन किया गया और जांच का हवाला देकर ये बता दिया गया कि उस पर जांच किस एंगल से की जा रही है अब। और पीएम रिपोर्ट आने के बाद हमसे भी यही बताया गया कि जो पीएम रिपोर्ट आई है, अब उसी एंगल से इस तरह की जांच की जा रही है, और इस पर आगे जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस द्वारा ये बयान दिया बताया जा रहा है जी।
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पुलिस की कार्यशैली पे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पे कहीं न कहीं एसपी भी जवाब देने से बचते नज़र आ रहे हैं और साथ ही अबरार क्या जो हत्यारोपी है अजीत, उसकी पत्नी की ओर से इस बारे में कुछ बयान दिया गया, क्या उन्हें इसकी जानकारी थी? बोलने को तैयार नहीं है। जी, यहाँ तक कि गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई भी बोलने को इस पर नहीं बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो उसके परिवार का ही कोई बोलने वाला नहीं बचा। अन्य लोग इस मामले में कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो पूरे मामले से इतना दहशत में है कि कोई भी इस पर बोलना को इनकार कर रहा है। तो पुलिस से जब बात की जाती है तो वो जांच का हवाला देकर पूरे बिल्कुल। मामले को ऐसे बता दिया जाता बिल्कुल, है कि यानी कि अभी देखा जाए तो मुख्यमंत्री ना के। सिर्फ पुलिस बल्कि आसपास वाले भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबरार आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीतापुर की पूरी घटना सामने आ रही थी जहां पर 6 लोगों की हत्या में अब एक नया खुलासा हुआ है जिसमें हत्यारोपी अजीत ने ही सबकी हत्या की थी।